आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े डिप्लोमेटिक और बिजनेस मूवमेंट की। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर इंडिया विजिट पर है और उनके साथ आई है एक 125 लोगों की बिजनेस डेलीगेशन, जिसमें टॉप सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स शामिल है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये ट्रिप क्यों हुई, क्या डील डिस्कस हो रही है, किस सेक्टर को फायदा मिलेगा और दोनों देशों के लिए इसका मतलब क्या है। कीयर स्टारमर अभी मुंबई में है और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लीड किया है। ये डेलीगेशन में 125 ब्रिटिश बिजनेसेस और एकेडमिक लीडर्स शामिल है, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मेन गोल है यूके इंडिया ट्रेड डील जो इस साल साइन हुई थी और उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ट्रिप के दौरान स्टारमर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का प्लान बनाया है और कुछ हाई लेवल बिजनेस मीटिंग्स भी शेड्यूल की है। देखने में ये एक नॉर्मल बिजनेस विजिट लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पुश है। गोल ये है कि ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट मिले, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स यूके में आए और दोनों देशों के बीच एजुकेशन, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसी फील्ड्स में डीपर टाइज बने। सिंपल शब्दों में ये एक बिजनेस डेवलपमेंट मिशन है जिसे पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, यानी पेपर पे लिखी ट्रेड डील को अब ग्राउंड पे रिजल्ट्स में बदलने का वक्त आ गया है। इस विजिट के दौरान दोनों गवर्नमेंट्स ने कई न्यू कमर्शियल कमिटमेंट्स अनाउंस किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट्स और डील्स डिस्कस हुए हैं, जिससे यूके में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। सेक्टर्स जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी और एजुकेशन में पार्टनरशिप्स एक्सपैंड करने पर फोकस है। ये सब यूके इंडिया रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। चलो देखते हैं कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल। यूके इंडिया के बूमिंग टेक सेक्टर से डायरेक्ट पार्टनरशिप्स चाहता है। स्टारमर ने इंडिया के आधार डिजिटल आईडी सिस्टम को भी क्लोजली स्टडी किया ताकि यूके में एक मॉडर्न डिजिटल आइडेंटिटी मॉडल डेवलप किया जा सके। क्लीन एनर्जी। दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एजुकेशन। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपने ब्रांचेस और जॉइंट रिसर्च सेंटर्स खोलने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिफेंस। हाई लेवल डिस्कशंस हो रही है डिफेंस प्रोडक्शन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशंस पर। सो व्हाई इंडिया एंड व्हाई नाउ? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है और अब जब यूके ने अपनी पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड स्ट्रेटजी शिफ्ट की है तो इंडिया जैसे मार्केट के साथ क्लोज रिलेशंस बनाना बहुत जरूरी हो गया है। जुलाई 2025 में जो यूके इंडिया ट्रेड डील साइन हुई थी उससे टैरिफ्स कम हुए और एक्सपोर्ट्स रूल सिंप्लीफाई हुए। अब ये विजिट उस डील को रियल वर्ल्ड सक्सेस बनाने के लिए है। यूके के लिए ये इकोनॉमिक प्लस जियोपॉलिटिकल मूव दोनों है। एशिया में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना और ईयू के बाहर नए ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढने के लिए। यूके में स्टारमर के लिए ये ट्रिप एक टेस्ट भी है। उनका मेन एजेंडा है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो अगर ये विजिट से जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स यूके में बढ़ते हैं तो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। डिप्लोमेटिक लेवल पे ये ट्रिप एक सिग्नल है कि ब्रिटेन इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है। स्टारमर ने ओपनली इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के बिड को भी सपोर्ट किया था, लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी इश्यूज को इग्नोर कर रही है, स्पेशली जब डिजिटल आईडी जैसे सिस्टम्स पे बात हो रही है। हर बड़े मिशन के साथ कुछ डाउट्स भी होते हैं और यहाँ 4 मेजर कंसर्न सामने आए हैं। फोटो ऑप वर्सेस सब्सटेंस। बहुत बार गवर्नमेंट्स फ्लैशी अनाउंसमेंट्स करती है लेकिन रियल कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन स्लो होता है। ये देखना होगा कि कितने एमओयूज एक्चुअल डील्स में बदलते हैं। डेटा प्राइवेसी। आधार मॉडल को यूके में रेप्लिकेट करना प्राइवेसी और सर्वेलेंस कंसर्न्स को लेकर डिबेट खड़ी कर रही है। जियोपॉलिटिकल बैलेंस। इंडिया के साथ ट्रेड डीपन करना मतलब कुछ वेस्टर्न एलाइज के साथ पॉलिसी फ्रिक्शन भी हो सकता है, स्पेशली रशिया इशू पर। इक्विटेबल ग्रोथ। ये भी सवाल उठता है कि इन ट्रेड बेनिफिट्स का एक्चुअल फायदा आम लोगों तक पहुंचता है या सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर ही सीमित रह जाता है। बॉटम लाइन, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। यूके को जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा और इंडिया को हाई एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल टाई अप्स। लेकिन अगर डील पेपर वर्क तक ही सीमित रही तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फोटो ऑप बनकर रह जाएगा। सक्सेस का असली मेजर तब होगा जब हम देखते हैं एक्चुअल एफडीआई इनफ्लोज, साइन प्रोजेक्ट्स और स्टूडेंट्स रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम्स ग्राउंड पे काम करते हुए। डिप्लोमेटिकली ये विजिट दोनों देशों के रिलेशन को डीपन करेगी, लेकिन साथ ही साथ एक टाइट रोप वॉक भी है। ट्रेड और वैल्यूज के बीच बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं होने वाला। अगले कुछ हफ्ते क्रूशियल होंगे। देखना ये है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफिशियली साइन होते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स ग्राउंड पे लैंड करते हैं और एजुकेशन और टेक सेक्टर में कौन से कोलैबोरेशंस मटेरियलाइज होते हैं। यूके और इंडियन पार्लियामेंट्स दोनों में इस विजिट के आउटकम्स पे क्लोज मॉनिटरिंग होगी।
और मीडिया भी ट्रैक करेगी कि ये हिस्टोरिक मिशन एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला पाता है या नहीं। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन, एक रिकॉर्ड साइज यूके बिजनेस डेलीगेशन, एक हाई स्टेक्स ट्रेड विजिट और एक बोल्ड अटेम्प्ट यूके इंडिया टाइज को नए हाइट्स पे ले जाने का। अगर आपको लगता है कि ये विजिट इंडिया के टेक या एजुकेशन सेक्टर के लिए गेम चेंजर बन सकती है तो कमेंट्स में बताओ कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा, टेक, एनर्जी, एजुकेशन या डिफेंस। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैक करेंगे कि कौन सी डील्स एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुई और किसने सिर्फ हेडलाइंस बनाई।